आज हम आपको एक राजस्थान की ऐसी कला से रूबरू करवा रहे हैं जो राजस्थान ही नहीं अपितु समूचे क्षेत्र से लुप्त होती नजर आ रही है। प्राचीन मांडना कला धीरे धीरे युवाओं की अनदेखी के चलते लुप्त होती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की फुर्तीली उंगलियां फर्श पर दौड़ती है तो खूबसूरत पैटर्न और आकृतियां बन जाती है, जो न केवल एक कला का कलात्मक नमूना है बल्कि सौभाग्य का प्रतीक भी है। सूरजपुरा की रहने वाली छोटी देवी गुजर उन चंद महिलाओं में से एक है जो आज भी मांडना कला का अभ्यास कर रही है। पिछले कई सालों से खड़ू और चीकरे से घरों की दीवारों और फर्श पर बनाई जाने वाली लोक कला को सुरक्षित करने का प्रयास कर रही है। छोटी देवी गुजर कहती है कि पहले हर घर में महिलाएं त्योहार पर खास मौक़ों पर मांडना बनाती थी और हर मांडना की अपनी कहानी और गीत होता था, लेकिन ये कला अब लगभग लुप्त हो गई है क्योंकि युवा पीढ़ी इसमें रुचि नहीं ले रही है। ग्रामीण क्षेत्र में ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी माँ से बेटी को हस्तांतरित होती है क्योंकि महिलाओं को घर के लिए बड़े पैमाने पर जिम्मेदार माना जाता है। वह कहती है कि शहरीकरण और शिक्षा के साथ साथ महिलाओं ने अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की जो रुचि है वो रुचि खो दी है। शहरों में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण जहाँ कंक्रीट ने सभी प्राकृतिक सामग्रियों का स्थान ले लिया है, इसके चलते मांडना कला लुप्त हो गई है। मांडना अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मांग नाम से जानी जाती है। गुजरात में सातिया, दक्षिण भारत में कोलम, महाराष्ट्र में रंगोली और उत्तर प्रदेश में पुराण, बिहार में मधुबनी और राजस्थान और मध्य प्रदेश में मांडना इसको कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि मांडना शुभ सुकून का प्रतीक और देवी शक्तियों को आकर्षित करता है तथा बुराई को दूर रखता है। लोगों का मानना है कि घर के प्रवेश द्वार पर मांडना होने से घर में रहने वाले लोगों को बुरी नजर से रक्षा होती है। राजस्थान में महिलाएं तीज त्योहार व खास मौक़ों पर सजावट के तौर पर मांडना बनाती है। मांडना अब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र से खत्म होने लगा है। आधुनिक शिक्षित महिलाएं इसे अपनी पहचान के तौर पर नहीं बल्कि पिछड़ेपन के तौर पर देखती है, जिसके चलते ये कला लुप्त होती जा रही है। मांडना बनाने की एक खास विधि होती है। सबसे पहले दीवारों और फर्श को मिट्टी और गाय के गोबर के मिश्रण से बने लेप से समतल किया जाता है। उसके बाद खजूर की पेड़ की टहनी से बने वृक्ष की डिजाइन की जाती है। कई महिलाएं अपनी उंगलियों से भी डिजाइन बनाती है, लेकिन धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में मांडना कला लुप्त होती जा रही है। शहरों में तो पहले से ही लुप्त हो गई थी, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में भी ये जो मांडा जाता है दीवारों पे या घरों की फर्श पर, वो अब नहीं मांडा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है ग्रामीण क्षेत्र में भी अब पक्के मकान हो गए। शहरों में तो पहले से ही पक्के मकान थे, लेकिन धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे मकानों की जगह पक्के मकानों ने ले ली है, जिसके चलते ये जो मांडना कला है इससे सुंदर घर की एक सुंदरता दिखती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये मांडना कला लुप्त होती जा रही है क्योंकि गाँव में भी पक्के मकानों की संख्या ज़्यादा हो गई है। अब ग्रामीण क्षेत्र में गिने चुने ही कच्चे घर बचे हैं जहाँ ये मांडना कला देखने को मिलती है, और वो भी केवल तीज त्योहार या पर्व पर मिलती है, वरना मांडना कला लुप्त हो गई है।